तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज एक अलग सा टॉपिक है मेरे पास। स्लो पॉइजन। रिश्तों का रिश्तों का स्लो पॉइजन। तो ये स्लो पॉइजन एक बहू पे है, ससुराल और बहू के रिश्तों पर। तो जब एक बहू आती है घर नई नई शादी करके, तो मोस्टली सारी बहुओं के दिमाग में ये होता है कि इसे मैं अपना घर बना लूँगी, इतना प्यार दूँगी कि सब अपने हो जाएंगे, सब मुझे प्यार करेंगे। जब मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगी तो कोई मेरे साथ गलत क्यों करेगा। वो घर आती है, सबको अपना मानती है, सबसे अपने रिश्ते जोड़ने की कोशिश करती है, प्यार से, कुछ चुप रहकर, कुछ उनकी सुनकर। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है, ससुराल वालों के दिमाग में क्या होता है। आज तक मैं जितने लोगों से मिली, जितनी बहुओं से मिली, जितने लोगों को जानती हूँ, मतलब मैंने खुद भी देखा, पता नहीं ऐसा क्या बदल जाता है एक बेटी और एक बहू में। बेटी के साथ वही चीज़ अच्छी होती है और बहू बहू में क्या कमी मिलती है पता नहीं। शायद मैं कभी सास बनूं तो मुझे पता चले। पर भगवान से यही दुआ करूंगी कि कैसी भी बनूं, कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी बहू का दिल ना दुखाऊं। नो डाउट आजकल की आने वाली जनरेशन बहुत समझदार है, सब कुछ, मतलब हमारी पीढ़ी भी है ऐसी, अंडरस्टैंडिंग है, कोशिश करती है। तो एक एक फ्रेंड है मेरी, ये मेरी स्टोरी नहीं है, पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये मेरी स्टोरी नहीं है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने ऐसा कुछ बताया, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है सुन के। तो वो आई शादी करके, घर आई, पहला दिन था उसका। सास का अलग ही रिएक्शन, मतलब उसको पसंद करके लाई थी, खुद सास गई थी उसको लेने। लेने इन द सेंस पसंद करने, तो एक तरीके से उसको लाना ही हुआ ना। तो सास ने ही फाइनलाइज किया था उसको। आई, पता नहीं आने के बाद शायद ऐसा लगता है सास को कि ये मेरी सत्ता छीनने आई है या क्या। उसने, बहू ने कोशिश किया, मेरी फ्रेंड ने कोशिश किया सबको अपना बनाने की, धीरे धीरे अपने पति के पसंद की, अपने सास के पसंद से रहना, कोशिश करना। धीरे धीरे कुछ चीज़ों में अनकंफर्टेबल थी, तो वो बहुत प्यार से समझाना, जितना प्यार से उसने कभी अपनी माँ को नहीं समझाया होगा ना, उतना प्यार से सास को समझाना। लेकिन सास तो सास अड़ गई। ऐसा नहीं होता मेरे घर में, तो नहीं होता, मतलब तुम्हारे मायके में ऐसा होता होगा, यहाँ नहीं होता है। ठीक है, उस पे भी एडजस्ट करने की कोशिश की, अपनी खुशियाँ को एक साइड में रख के फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, हस्बैंड के साथ कोप अप करने की कोशिश की। मतलब सास को, कुछ सासों को ये भी पसंद नहीं आता कि उनकी बहू और उनके बेटों में बन के रहे, प्यार रहे, कोशिश करती हैं। तो वही है, स्लो पॉइजन देना, रिश्तों में स्लो पॉइजन इसी को कहते हैं। कि कभी कभी बहू हर तरीके से कोशिश कर ली, अच्छे से प्यार से समझा के, हर तरीके से समझा के कोशिश कर ली, पर जब कुछ भी वर्क नहीं किया तो फिर वो चुप हो जाती है और फिर वो अड़ियल हो जाती है कि मैं नहीं सहूंगी, अब इससे ज़्यादा नहीं। फिर सास बोलती है, अरे ये तो ज़िद्दी हो गई है, ये तो ऐसी हो गई है, ये तो बहुत बदल गई है, ये तो ऐसी नहीं थी। तो क्यों नहीं पहले समझा जाता है। थोड़ा आप समझो, थोड़ा वो समझेगी। सारी लेडीज लगभग यही कोशिश करती हैं, क्यों किसी को अपना घर बिगाड़ना है, कोई अपना घर नहीं बिगाड़ता है। नो डाउट है, इसमें भी कई मत हैं, इसमें भी आजकल आजकल ऐसी सिचुएशन आ गई है कि 50-50 वाली सिचुएशन आ गई है। लेडीज़ भी नहीं सहना चाहती, कोई बहू भी नहीं सहना चाहती। नहीं सहना चाहती वो एक अलग बात है, कहीं कहीं पे तो बहुएं कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं। वो वो होता है ना, हर जगह पे एक अपवाद होता है, तो वो बहुएं वैसी हैं। लेकिन अगर कोई कोशिश कर रहा है चीज़ों को लेके चलने की, संभालने की, हर तरीके से
संभाल के चलने की दोनों जगह के रिश्तों को, तो ये सबका फ़र्ज़ होता है। और वो बहू तो नई नई आई होती है ना, उसको घर में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ये सबका फ़र्ज़ होता है, ससुराल वालों का फ़र्ज़ होता है कि उसको वहाँ पे कंफर्ट दें। लेकिन नहीं, पहले बार तो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे, सेकेंड और थर्ड टाइम से तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, उसको उस घर के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलती है, लेकिन उस घर में रिश्तों की, उस घर में होने वाले डिसीजन में अपना ओपिनियन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है। और अगर अगर उस मतलब किसी ऐसे ससुराल में जो जहाँ पे थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें कोई पढ़ी लिखी बहू आ गई, फिर तो आप मतलब बात ही मत पूछिए। मैं अपने फ्रेंड की स्टोरी बता रही थी, पर पूरी भी मतलब पूरा खुल के नहीं बता सकती, क्योंकि उसको नहीं पसंद है और ये सोशल मीडिया है जहाँ पे बातें कहीं से कहीं पहुँच जाती हैं। तो मतलब मैं इसीलिए ना ही अपने फ्रेंड का नाम ले रही हूँ और ना ही इस चीज़ को रिवील कर रही हूँ कि कौन थी और क्या स्टोरी थी। अगर आप लोगों को पसंद है, अगर आप लोगों को सुनना है, तो मैं एक बार कोशिश करूँगी अपनी फ्रेंड से बोल के, अगर उसका कंसर्न हुआ, उसके कंसर्न लेके ही मैं आगे स्टोरी बता पाऊँगी। तो आप लोग बताइएगा कि ये कितना सही है। एक बहू को सारी ज़िम्मेदारियाँ तो घर की दे देना, लेकिन अपने रिश्तों में शामिल ना करना, अपने आप में शामिल ना करना, अपना ना मानना, ये एक तरीका का स्लो पॉइज़न ही तो है, उसको अंदर-अंदर से मारना ही तो है ना।